ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। क्लास नंबर 142। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के साथ आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्णपक्षः शुक्रवारः अनुराधा नक्षत्रम् उत्तरायणं भीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16 चल रहा है और बुक गीता प्रेस गोरखपुर नंबर 10। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अच्छा जी। तो अब हमने पिछले 4 दिन में ये देखा कि नर और नारी का जो स्वभाव है उसका क्या आधार है और कैसे वो भी इसमें कहे हुए सद असद विवेक देही देह विवेक पर ही आश्रित है। तो अब हम उस पर विराम करते हैं और वापस अपने भाष्य पे आते हैं। लेकिन आरंभ में ऐसा कहते हैं कि इस समय जो नर नारी के संबंध हैं वो हर रोज़ और दुखमय होते जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति कहते हैं कि मैरिज विवाह क्या है, तो कहते हैं वो है वॉर। अब बताइए, अगर मैरिज जो है वो एक वॉर है तो क्या जीवन है जो मूल है पूरे जीवन का। तो हम पे इसे विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि केवल अविवेक के कारण ही ये एक वॉर बन गई है, नहीं तो ये एक यज्ञ है। जैसे ही हम यज्ञ से हटेंगे तो जीवन वॉर माने युद्ध बन जाएगा। केवल 2 ही विकल्प हैं, या आप अविवेक में जिए तो जीवन युद्ध है, वॉर। स्त्री और पुरुष का संबंध तक वॉर बन जाएगा तो बाकी का क्या कहना। और अगर हम उसको विवेक से, शास्त्रीय विवेक से जीते हैं, सत्यपरायणता से जीते हैं तो जीवन यज्ञ बन जाएगा। बस इसमें बस इतना ही है। तो अगर प्रश्न किया जाता है कि आप ये इतनी कक्षाएं ले चुके हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ बदलेगा? तो ये बात समझ लिया जाए कि कोई भी चीज़ शास्त्र हमें बदलने के लिए नहीं कहता है। हमारा काम है राम आज्ञा, हमारा काम कुछ बदलना नहीं है। बस शंकराचार्य जी ने ये भाष्य लिखा है तो उन्होंने क्या बदल दिया? जैसी दुनिया है वैसी ही चल रही है, लेकिन उन्होंने इस यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। बस सबको अपनी अपनी इस आहुति देनी है और बिना फल की आकांक्षा से राम जी की ये इच्छा है तो राम जी की इच्छा ही इस संसार में परम मंगलमय है। ठीक है, उसी इच्छा को प्रणाम करते हुए अब हम फिर से इस भाष्य को आज देखते हैं। तो हमने क्या देख लिया है इसमें, हम काफ़ी आगे निकल गए हैं और उसको शीघ्रता से एक बार देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने आरंभ में भगवान ने ऐसा कहा, ये देखिए ये पॉइंट्स हमने बनाए थे। सबसे पहले प्रतिज्ञा की गई कि जो देही है, देही देह को जानने वाला साक्षी आत्मा, वो
सत बुद्धि का विषय है, सत बुद्धि का विषय। और देह, उसी देही की जो देह है वो असत बुद्धि विषय है। सत बुद्धि विषय वो है जो न विद्यते अभावः, जिसका विचार करने पर कभी अभाव नहीं होता। और हमें ये समझ में आ गया है कि देही का कभी अभाव नहीं होता, कभी भी देही अपने नहीं होने का अनुभव नहीं करता, और कोई दूसरा कभी भी देही को नहीं देख सकता, क्योंकि दूसरा जो है वो केवल देह को देखता है। देही कभी दृश्यम है ही नहीं। कुछ भी कर लो, देही जो है वो दृष्टा ही रहेगा। इसलिए वो स्वयं ज्योति होने के कारण वो कभी भी अन्य ज्योति नहीं है। इसलिए आप कभी भी देही को दृश्यवत नहीं देख सकते। देही दृष्टा है। अब इस पे विचार करना आपका काम है। इसको आप देखिए ये कैसे सत्य है। तो ये ही इतना ही पता चल जाए कि देही का कभी भी अनुभव लोप नहीं है। देही नित्य अनुभव में है, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो। अर्थात ये नाम रूप जो हैं उनका व्यक्त अवस्था हो, उनकी स्थूल व्यक्त अवस्था, उनकी मानसिक व्यक्त अवस्था माने स्वप्न, और उनकी सुषुप्ति अर्थात सारे नाम रूपों की ये अव्यक्त अवस्था हो। लेकिन साक्षी की कभी अव्यक्त अवस्था नहीं होती और साक्षी की कभी व्यक्त अवस्था नहीं होती। साक्षी व्यक्त और अव्यक्त नाम रूपों को देखते हैं लेकिन निर्विकार रहते हैं। अब ये गुत्थी सुलझानी है हमने कि ऐसा कैसे हो गया कि साक्षी जो है, देही जो है, देह में रहते हुए भी देह के सारे सुखों और दुखों से, देह के उत्पत्ति और नाश से, देह के सारे विकारों से अस्पृष्ट निर्विकार कैसे रह सकते हैं। ये तो असंभव है कि कोई दो चीज़ें हों, एक विकारी दूसरी निर्विकारी। फिर भी जो निर्विकारी है उसको कोई विकार स्पर्श ही ना करे। ये कैसे हो रहा है? हमें तो अभी भी इसको देखते ही एकदम परम आश्चर्य में मन डूब जाता है। इतनी गहरी ये बात है। आशा है आप भी इसे देखेंगे। तो यहाँ ये कहा गया, ये जो आप अपने अंदर दो अनुभव देख रहे हैं, एक है देही का निर्विकार साक्षी का, और एक देह का जो सविकार है और साक्ष्य है, दृश्य है, और उस देह के साथ जुड़ी हुई सारी दुनिया जो देह के इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होती है, वो सारी की सारी दुनिया और देह सब नाम रूपात्मकम होने से असत बुद्धि विषय है, क्योंकि उसका विचार करने पर कोई सत्ता नहीं रहती। इस प्रकार हमने भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी, हेतु भी यहाँ हो गया कि क्योंकि उसकी कोई सत्ता नहीं रहती, वो विकार है, सद्विकार, सद्बुद्धि विषय जो देही है वो सत्यम है, और देह केवल उस सत्यम के बारे में एक मिस्टेक, एक विपरीत ग्रहणम है। इसलिए मिस्टेक, एक विपरीत ग्रहण होने से उसकी कोई सत्ता नहीं है। जैसे रस्सी को नहीं जानने से उसका जो मिस्टेक विपरीत ग्रहण सर्प होता है, वो सर्प रस्सी का देह प्रतीत होता है, लेकिन उस सर्प रूपी देह की कोई सत्ता नहीं होती। उसी प्रकार ये देह और उससे दिखने वाला सारा जगत विकार है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। उदाहरण क्या है? घटादि संस्थानम। जैसे कोई घट है
उसको जब आप चक्षु से देखते हैं तो वो मिट्टी के बिना और कुछ नहीं बचता। ये नाम रूप, इसको आपने जो नाम और रूप इसमें आप देख रहे हैं, ये नाम रूप बिल्कुल एक प्रतीति के समान है। ठीक है, विचार करने पर तत्व यहाँ पर केवल मिट्टी ही ठहरती। कारणम, तो कार्य जो है वो सद्बुद्धि विषय नहीं है, वो असद्बुद्धि विषय है, और कारणम सद्बुद्धि विषय है। इस दृष्टांत से ऐसा निष्कर्ष निकला। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष ने कहा आप कह रहे हैं कि कार्य जो है वो असद्बुद्धि विषय है और कारणम मिट्टी सद्बुद्धि विषय है क्योंकि उसका व्यभिचार नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मिट्टी भी नाम रूप है, उसका भी कारण होता है और उसका भी कारण होता है और उसका भी कारण होता है। इस प्रकार ये जो कार्य कारण की श्रृंखला है, कॉज इफेक्ट चेन है, ये सब नाम रूप है। तो नथिंग इज परमानेंट, ऐसा लोग कहते हैं कि जब आप ये देख लेंगे कि यहाँ कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, तब आपको चैन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ये रॉन्ग है, नथिंग इज परमानेंट गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि सिद्धांती कहते हैं कि ये आपकी मिस्टेक इसलिए हो रही है क्योंकि आप सब कुछ जो है उसको आप देह की थाली में डाल रहे हैं, दृश्य की थाली में डाल रहे हैं। ये तो सब सीन है। आप अभी सीयर देही को जानते ही नहीं हैं। देही सद्बुद्धि विषय है और देही इज परमानेंट और देह इज इम्परमानेंट। देह और दुनिया जो है वो परमानेंट नहीं है, वो विकारी है, वो आने जाने वाली है। तो दुनिया, देह और दुनिया परमानेंट नहीं है, लेकिन देही परमानेंट है। इस प्रकार जानने से आपको चैन रहेगा। ठीक है, तो ये सिद्धांती क्या कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं कि सब कुछ इम्परमानेंट है, कार्य भी और कारण भी। वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप केवल दृश्य को देख रहे हैं, देही को नहीं देख रहे। इसलिए वो कहते हैं कि सर्वत्र हर जगह दो बुद्धियां पाई जाती हैं। वो क्या है? सद्बुद्धि और असद्बुद्धि। और फिर भगवान सद्बुद्धि और असद्बुद्धि की डेफिनेशन देते हैं। ये डेफिनेशन जो है अगर जो व्यक्ति याद कर लेगा उसका परम कल्याण होगा कि पूरे शास्त्र में ये परिभाषा सहायता करती है। यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत। बुद्धि जो जिस भी विषय की कोई बुद्धि हो, वो बुद्धि, क्योंकि हर बुद्धि एक विषय वाली होती है, तो बुद्धि वो होती है जिसका विषय हो। तो कोई भी जिस भी विषय वाली बुद्धि है, अगर उस बुद्धि का व्यभिचार नहीं होता तो वो सद्बुद्धि है। और जो भी विषय वाली बुद्धि है उसका व्यभिचार हो जाता है तो वो असद्बुद्धि है। जैसे हम देखते हैं भगवान कहना चाहते हैं कि देही का व्यभिचार नहीं होता। सदा आप कभी भी देखेंगे तो देही जो है और फंडामेंटल निश्चय नहीं हो सकता, देही रहेगा। लेकिन देह को आप विचार करेंगे तो देह की कोई अपनी सत्ता नहीं है। देह जो है वो देही से व्याप्त है। देह से देखी गई सारी दुनिया भी देही से व्याप्त है। तो देही जो है वो सद्बुद्धि विषय है और देह असद्बुद्धि विषय है, और ये दोनों समान अधिकरण में है। तो सारे जगत में जहाँ पर भी सद्बुद्धि और असद्बुद्धि इकट्ठी पाई जाती है वो समान अधिकरण में ही पाई जाती है। ये बात भगवान ने कहा कि हम यहाँ नील उत्पलवत नहीं कह रहे हैं, गुणगुणी भाव नहीं कह रहे हैं। हम सन घटहा सन पटहा सन हस्ती इस प्रकार कह रहे हैं। तो ये बात क्या है कि इस भगवान ये कहना चाहते हैं कि नीला कमल जब हम कहते हैं तो ये तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। जैसे घट में कहता हूँ गोल घड़ा, ये जो गुणगुणी भाव है, ये एक गोल होना घड़े का गुण है।
और घड़े के नाश होने से गोलपन भी नष्ट हो जाएगा, ये दोनों इकट्ठे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो घट है, गोल घड़ा है, तो ये गुण और गुणी, ठीक है, ये इसका गुण भी इसके साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसका ये जो हैपन जो हमको इसका गुण प्रतीत होता है, वो भगवान कह रहे हैं अविवेक के कारण है। घट के अंदर जो अस्तित्व दिखता है वो घट का विशेषण नहीं है। घट के नाश होने से अस्तित्व का नाश नहीं होता। कपड़े के नाश हो जाने से उसके भी अस्तित्व का नाश नहीं होता। और ये तीनों अस्तित्व जो हैं उसमें घड़े के अस्तित्व में गोलपन नहीं है, और कपड़े के अस्तित्व में चौकोरपन नहीं है, हाथी के अस्तित्व में पूंछ आदि नहीं है। तो ये क्या चीज़ है ये अस्तित्वम? तो अस्तित्वम जो है यही सारा यू टर्न है, सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटनम है कि संसार में सारे नाम रूपों में जो सत्ता देखी जाती है वो वास्तव में असत बुद्धि विषय हैं, उनकी कोई सत्ता नहीं है। तो हम सिर्फ अपनी देह को ही समझते हैं, भाई देह के अंदर तो चलो देही है, लेकिन वो जो सामने हाथी घड़ा इत्यादि है उसमें देही कैसे पहुंच गया? देही तो यहीं पर ही है। यही हमारी गलती है कि देही देह के अंदर सीमित नहीं है, देह देही के अंदर है। ध्यान से समझिए, लहर जल के अंदर है, जल लहर के अंदर नहीं है। इसी प्रकार देही सर्वव्यापी है, देही के अंदर देह के गुण नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये सारी देह हैं और इनका जो देही है वो ही एक ही देही है, विराट। यथा स्वप्नवत, स्वप्न के अंदर भी ऐसा ही है। आप वहाँ हाथी, कपड़ा, घोड़ा इत्यादि कुछ भी देखें, लेकिन वो सब नाम रूप एक ही देही आत्मा, देह के साक्षी के ही की सद्भाव है। उसमें एक ही चीज़ है जो सद्बुद्धि विषय है, वो स्वप्न का देही। सारा स्वप्न लय हो जाता है लेकिन देही लय नहीं होते, वो जागृत को पहन लेते हैं। इस प्रकार जागृत में सत्ता, स्वप्न में सत्ता सब देही की है, सुषुप्ति में सत्ता देही की है, देही की ही सत्ता जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों की सत्ता है। इसलिए देही सद्बुद्धि विषय है, ऐसा यहाँ तक ये बता दिया गया। फिर पूर्व पक्षी यहाँ ऐसा कहते हैं, ये कई बार हम देख चुके हैं इसलिए हम आपको ज़्यादा इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब आप इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी जो हैं वो ये पॉइंट नंबर 6 आ गया। फिर से पूर्व पक्ष खड़ा करते हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सद्बुद्धि विषय देही हैं, वो नहीं जान पा रहे ये कैसे कह रहे हैं कि सद्बुद्धि। घट जो है, घट का होना जो है ये कभी नाश नहीं होता, ये कैसे हो रहा है? तो वो क्वेश्चन क्या रखते हैं, घटे विनष्टे घट बुद्धौ व्यभिचरन्त्याम सद्बुद्धि अपि व्यभिचरति इति चेत। तो अगर हम ऐसा कहें, जब घट का नाश होता है अर्थात नाम रूप का नाश होता है, तो उनकी जो सत्ता है, जैसे जैसे नाम रूपों का नाश होता है सत्ता का भी नाश होता है। ये क्या आप कह रहे हैं कि नाम रूप तो नष्ट हो गए हैं लेकिन सत्ता का नाश नहीं हुआ है? तब भगवान उसका उत्तर बहुत ही विचित्र देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपने ये जो कहा कि घट का नाश हो जाने पर घट की सत्ता का नाश हो गया, लेकिन भगवान कहते हैं देखिए, न पटादौ अपि सद्बुद्धि दर्शनात् विशेषण विषया एव सा सद्बुद्धि। ये सद्बुद्धि जो यहाँ पर है वही यहाँ घट में भी है, पट में भी है, हाथी में भी है। सारे संसार में हर नाम रूप में एक ही सद्बुद्धि है। नाम रूप अनेक हैं, सद्बुद्धि का विषय एक ही है। एक ही जगत का सत्यम, सारे नाम रूपों का सत्यम है। इसलिए जब घट का नाम रूप
अपने कारण में चले जाते हैं, तो भी ये पट में जो सत्ता दिखाई दे रही है वो कैसे दिख रही है? हमेशा ये सत्ता नाम रूपों का विशेषण बन के ही दिखाई देगी। ये देखिए भगवान कहते हैं विशेषण विषया एव ही सहा। ये अविवेक अवस्था में सत्ता नाम रूपों की विशेषण ही लगेगी, लेकिन वास्तव में जब नाम रूप नष्ट हो जाते हैं तब भी सत्ता बनी रहती है। ये कहाँ हम देखते हैं? जब हम जागृत में हम कहते हैं मैं देह हूँ, ये जागृत की देह है। स्वप्न में हम कहते हैं स्वप्न की देह है। लेकिन सुषुप्ति में क्या है? हमारी कोई देह नहीं होती, ना कोई जागृत होती है, ना स्वप्न, ना दुनिया, ना देह। दुनिया और देह नहीं होने पर भी उस सारी दुनिया और देह की सत्ता वहीं रहती है। देही जो है उसका नाश नहीं होता, वो अव्यक्त नहीं होता। वो पूरी देह और दुनिया अव्यक्त हो जाती है, लेकिन देही वहीं रहते हैं। और देही कहते हैं मैं बहुत अच्छा सोया, वहाँ पर बहुत आनंद था, केवल मैं ही था। ठीक है, इस प्रकार देही का नाश नहीं होता। इसलिए भगवान, पूर्व पक्षी ने कहा घट के नाश से इसकी सत्ता का नाश हो जाता है। तो भगवान ने कहा नहीं, जिसको आप इसकी सत्ता कह रहे हैं वो तो पट में दिख रही है, हाथी में भी दिख रही है, तो इसलिए वो इसकी सत्ता है ही नहीं। वो तो केवल अविवेक के कारण इसका विशेषण दिख रही है, लेकिन वो ना पट की विशेषण है ना हाथी का विशेषण है। तो देही किसी भी नाम रूप का विशेषण नहीं है, किंतु लगता है। इसलिए नाम रूप आते जाते हैं, देही नहीं जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी। इसके बाद पूर्व पक्षी अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। थोड़ा सा पानी पीना पड़ रहा है। अच्छा जी, तो पूर्व पक्षी, ये बहुत ही कठिन है, इसलिए पूर्व पक्षी इसीलिए बनाया गया, दिखाना कि इसको समझना कितना कठिन है। तब पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं, अच्छा जी, आपने कहा कि जो पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा, आप कह रहे हैं आपकी सद्बुद्धि विषय यहाँ भी, घट में भी दिख रही है, पट में भी दिख रही है, हाथी में भी दिख रही है, तो फिर मैं भी ऐसा ही कह सकता हूँ क्या? वो कहते हैं कि सद्बुद्धिवत घट बुद्धि अपि घटांतरे दृश्यते इति चेत। तो जैसे आपने कहा कि सद्बुद्धि जो है वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एक ही है, तो मैं भी कह सकता हूँ कि एक घट है तो ये भी दूसरा घट है, ये तीसरा घट है, ये चौथा घट है। अनेक घड़े हैं, हर घड़े में घट बुद्धि है, घट बुद्धि है। एक घड़ा टूट गया तो दूसरे घड़े में घट बुद्धि है। तो इसलिए मैं भी ऐसा ही कह देता हूँ कि घट बुद्धि भी सत बुद्धि है, सत है, क्योंकि घट बुद्धि का तो नाश नहीं हुआ। घट बुद्धि तो घटों में हर घटों में दिखती जा रही है। तो अब ये क्वेश्चन इसलिए रेज किया गया है क्योंकि हमें लगता है जैसे ये जाति है, घट की जाति, गाय जाति, सारे घटों में हम घट 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 कहते हैं। घोड़ा, घड़ा, 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 घड़ा। एक घड़ा टूट भी जाए तो हम कहते हैं दूसरा घड़ा में घट बुद्धि है, तीसरे घड़े में। वो तो जाति होती है कि घटों की जाति, सब एक जैसी जाति के अंदर हर घड़े में घट बुद्धि है, लेकिन उससे सद्बुद्धि सिद्ध नहीं होती। ये घड़ा और है, ये दूसरा घड़ा और है, ये तीसरा घड़ा और है, ठीक है, वो वही घड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सत्ता घट की है वही सत्ता पट की है, वही सत्ता हाथी की है। पूरे स्वप्न के हर नाम रूप में एक ही सत्ता है। इसलिए सत्ता के अंदर जाति नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये घट सत्ता की जाति है, ये जाति नहीं है। ये तो जाति और सामान्य विशेष जो जाति है, जाति नाम रूपों में देखी जाती है। नाम रूपों में होगा कि ये बड़ा घड़ा, छोटा घड़ा, छोटा घड़ा, छोटा घड़ा, छोटा घड़ा, लेकिन सत्ता में ऐसा नहीं होगा कि बड़ी सत्ता, छोटी सत्ता, लंबी सत्ता।
सत्ता जो होती है देही, उसका कोई गुण नहीं होता, वो निर्गुण होती है। इसलिए पूर्व पक्षी ने ये क्वेश्चन डाल दिया कि घट जो है वो तो घट जाति के सभी में देखा जाता है। तो भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं? वो कहते हैं सद्बुद्धि न पटादौ अदर्शनात्। अब बहुत ही कमाल का उत्तर है भगवान का, आप ध्यान से समझिए कि ये जो आपने कहा कि घट जो है वो घट अंतरम, दूसरे घट में घट बुद्धि है, तीसरे घट में, इसलिए हम कह रहे हैं कि घट भी सद्बुद्धि विषय है, घट बुद्धि का भी नाश नहीं है। तो भगवान कहते हैं लेकिन पट के अंदर तो आपका घट नहीं दिख रहा ना, घड़े में तो आपका पट नहीं दिख रहा, घोड़ा नहीं, इसमें कपड़े में पट में घट तो नहीं दिख रहा। यहाँ पर तो कोई घट बुद्धि नहीं है, यहाँ हाथी में भी कोई घट बुद्धि नहीं है। इसका मतलब घट बुद्धि सर्वव्यापी नहीं है, घट बुद्धि केवल इन्हीं नाम रूपों में है। जब तक ये नाम रूप है तब तक घट बुद्धि है, या इसकी सारी जाति में घट बुद्धि है। लेकिन वो घट बुद्धि जाति में है लेकिन पट में तो नहीं है। लेकिन ये जो देही है, जो सारे नाम रूपों को धारण करने वाला दृष्टा है, वो सारे घड़ों की जाति में है, सारे कपड़े की जाति में है, सारे हाथी की जाति में है, सब नाम रूपों में एक ही सत्ता है। इसलिए देही को ही हम इस संसार में सद्बुद्धि विषय केवल देही को ही कह सकते हैं, और बाकी देही के अतिरिक्त सब देही के द्वारा जाने गए नाम रूप हैं। देही के अंदर एक मिस्टेक है, देही ही अज्ञान में नाम रूप दिख रहे हैं। ये सारा संसार देही की देह है। इसलिए भगवान ने ये उत्तर दे दिया कि आपके जो घट हैं वो अनेक जाति में दिख रहे हैं लेकिन पट में नहीं दिख रहे। इसलिए जाति से आप किसी को सद्बुद्धि नहीं कह सकते। एक घट, दो घट, तीन घट तो सब में घट 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 घट, लेकिन वो पट में तो नहीं है ना, इसलिए। लेकिन सद्बुद्धि सर्वत्र है। अच्छा, तब पूर्व पक्षी, और ये जो भाष्य है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान ने इसको आरंभ में ही दिया है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप समझें कि सद असद विवेक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको जानने के लिए जैसे थोड़ा भी आप इसको जान लेंगे तो आगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे समझना क्या है कि आत्मा देही सत्यम है, नाम रूप असद बुद्धि के विषय हैं। इसको समझने के लिए आपको एक धर्म मिल जाएगा इसमें कि ये जगत मिथ्या है, मुझे एक धर्म पालन करना है, ईश्वर आज्ञा पालन, उसको वो कर्म योग कहा जाएगा। तो इसके आधार पे ही कर्म योग निकलेगा। कर्म योग के आधार पर आप अपना कर्म करेंगे, उससे आपका कल्याण होगा। जो जितना भी आप अभी पकड़ते जाते हैं पकड़ते जाइए, हमने इसको लाख बार पढ़ा है और अब भी इसकी गहराई जान रहे हैं। तो ये ऐसा ही भाष्य है। इसके बाद सद्बुद्धिरपि भगवान कहते हैं, तो पूर्व पक्षी जो हैं एक और पूर्व पक्ष खड़ा करते हैं, सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे ना दृश्यते इति चेत। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए हम कहाँ पहुँच गए कि हमने यहाँ शुरू किया, सेकंड पूर्व पक्ष आया कि घट का नाश हो जाता है तो सद्बुद्धि नष्ट होती है। तो उत्तर भगवान ने कहा नहीं, वो तो पट में देखी जाती है। फिर तीसरा पूर्व पक्ष आया कि घट बुद्धि जो है वो दूसरे घटों में दिखती है। तो भगवान ने कहा नहीं, लेकिन पट में तो नहीं दिखती है, इसलिए आपकी घट बुद्धि सत नहीं है। फिर एक और पूर्व पक्ष 10वां आ गया। ठीक है, फोर्थ पूर्व पक्ष, इसमें वो कह रहे हैं कि देखिए कि सद्बुद्धि नहीं, तो फिर हम भी नहीं मानेंगे। वो कहते हैं अगर घड़ा नाश होता है, नष्टे घटे ना दृश्यते, घट का नाश होने पर उसकी बुद्धि जो है सद्बुद्धि भी नहीं दिखती है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो आप क्या करोगे? तो वो समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न विशेष्य अभावात। भगवान कहते हैं कि जब देखिए ये हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं
यहाँ पर जब ये घट का नाश हुआ था तो घट बुद्धि इसमें नहीं दिखी, ठीक है, पट में दिख रही है, एक हाथी में दिख रही है, लेकिन इसमें नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि घट बुद्धि अविवेक, ये जो सद्बुद्धि है, घट है, ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अविवेक अवस्था में है बुद्धि जो है वो हमेशा विशेष्य के साथ विशेषण रूप में आती है। ये विशेष्य नाउन है और इसकी अस्तित्वम एडजेक्टिव है। जब जब नाउन का नाश हो जाएगा तो ये एडजेक्टिव बन के नहीं दिखेगी। हमको इस संसार में हैपन केवल एज एडजेक्टिव, एज विशेषण ही दिखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो भाष्य है ये हम कल देखेंगे और धीरे धीरे कल हमारा ये भाष्य पूर्ण हो जाएगा और आपको हिम्मत बनाए रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।